जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन मैकर्स अकेडमी में। साथियों, आज ये हमारी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएगा, क्योंकि शास्त्रीय कलाकार लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्लास आज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डीप में है। ये आप ये मत देखिए, सोचिएगा ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे, नहीं, पूरा अंदर से एक कलाकार का जन्म कहाँ हुआ है, इसका मृत्यु कहाँ पे हुई, सब कुछ इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख शास्त्रीय कलाकार। ठीक, जितने कलाकार हैं, जैसे हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है बताइए। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है टोटल, है ना। अब देखिए इसमें दो चीज आप अभी याद कर लीजिए। सबसे पुराना कौन सा? भरतनाट्यम। ठीक, और नया कौन सा है? सत्रिया, जो असम का है, सन 2000 में उसको जोड़ा गया। ठीक, अब आइए आगे। हमारा पहला कलाकार कौन सा है? इसका पहले हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम में। ठीक, ऐसे ही सभी शास्त्रीय नृत्य के जितने भी कलाकार हैं हम उनको आराम से पढ़ते चले जाएंगे। देखिए कितने डीप में मैंने आपको पढ़ाया। एक स्लाइड में केवल एक कलाकार के बारे में हमने आपको बताया। ठीक, इसकी अवार्ड्स और उसका जन्म क्या, उसका विशेषता क्या है, उनकी सब कुछ बताया। देखिए हमारी पहली कलाकार कौन आ जाती है? रुक्मिणी देवी अरुणदेल। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, रुक्मिणी देवी अरुणदेल की पहचान क्या है? देखिए अगर इनका परिचय की आप जब बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 1904 में मदुरई, तमिलनाडु। ठीक, मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक, इनका निधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। देखिए, ठीक, देखिए जन्म और निधन नहीं याद रखना, बस इसमें आपको याद कर रखना ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए आधुनिक भरतनाट्यम की पुनर्जागरण करता कौन है? हमारी यही है। और कौन है? रुक्मिणी देवी अरुणदेल। कैसे आपसे पूछेगा? पूछेगा कि आधुनिक भरतनाट्यम की जो है पुनर्जागरण करता कौन है, तो आपसे आपको बताना है कौन है? रुक्मिणी देवी अरुणदेल। ठीक, अगर जैसे देखिए 1936 में इन्होंने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन इन्होंने स्थापना की, और यही एक स्कूल भी। ठीक, कला क्षेत्र स्कूल भी बना है। ठीक, जो कहाँ पे? चेन्नई में है। आज भी ये भरतनाट्यम का प्रतिष्ठित संस्थान ये माना जाता है। ठीक, देखिए इनको कब मिला था भरत भूषण? पद्म भूषण। ठीक, पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। ठीक है, 1956 में किस लिए मिला था? यही कला शास्त्र के लिए। ठीक, कला शास्त्र फाउंडेशन के लिए मिला था। ठीक है, कला क्षेत्र फाउंडेशन, कला क्षेत्र फाउंडेशन के लिए। ठीक है, कला क्षेत्र फाउंडेशन के लिए इनको ये मिला था। ठीक, ये हमारी पहली हो गई। कौन सी? रुक्मिणी देवी अरुणदेल। अब आइए देखते हैं आगे। आगे कौन सी? टी बाला सरस्वती। देखिए टी बाला सरस्वती एक ट्रांसजेंडर थी। ठीक, क्या थी? कौन थी ये? ट्रांसजेंडर, सबसे पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने इसमें भरतनाट्यम में वो किया, डांस किया। ठीक, अब देखिए अगर जब इनकी मृत्यु पहले बात कर ले, जन्म की, देखिए इनकी जन्म कब हुई थी? 13 मई 1918 में हुआ। ठीक है, और निधन कब हुआ था इनका? 1984, मतलब कि अरुणदेल जी से 2 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनका योगदान देखिए क्या है। भरतनाट्यम के अभिनय को नई ऊंचाई दी, मतलब कि भरतनाट्यम तो था, बट क्या इन्होंने क्या किया कि अपने डांस से और अपने कला से इन्होंने क्या किया कि भरतनाट्यम को और ऊंचाई तक लेके गए। ठीक है, ये था। और भारत के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी इन्होंने भरतनाट्यम को प्रदर्शन किया, और पारंपरिक रूप को संरक्षित करने के लिए इनको भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, बस आपका ये इंपॉर्टेंट है कि इनको कब पद्म भूषण मिला, कब विभूषण, पद्म विभूषण मिला, और संगीत नाट्य अकादमी कब मिला। देखिए ये पहली ट्रांसजेंडर थी। ठीक, कौन सी थी? ट्रांसजेंडर। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर थी जिनको पद्म भूषण मिला था। कब? 1957 में मिला था। ठीक, अगर हमारे यहाँ सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड की बात की जाए तो कौन सा आता है? सबसे पहले हमारा भरतनाट्यम आता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, पद्म श्री फिर आता है। ठीक है, अब देखिए ये इनको मैंने बता दिया पद्म भूषण कब मिला था? 1957 में। पद्म विभूषण कब मिला था? 1977 में मिला था। और फिर संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला था? 1954 में मिला था। ठीक, ये देखिए हो गया। अब आइए देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट है कि ये आमनी की मूर्ति दो जगह आपको मिलेंगी। ठीक, यहाँ पे भी मिलेगी और मोहिनी अट्टम में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक, ये हो गई हमारी। ये कौन सी? तीसरे। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा? रुक्मिणी देवी अरुणदेल, फिर टी बाला कृष्णा पढ़ा। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा?
हाँ, टी बाला सरस्वती पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जन्म इनका कब हुआ था, देखिए 1940 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। वो नहीं, और देखिए ये पूछा जाएगा, इनसे क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है, क्योंकि इनकी मृत्यु अभी हुई है। कब हुई थी? 2024 में इनका निधन हुआ था, ठीक। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में मिलती थी। कुचिपुड़ी, हमने मोहिनीअट्टम शायद बोल दिया था, नहीं, कुचिपुड़ी में इनकी, ये दोनों में प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए अब आगे आई, देखिए प्रमुख योगदान इनका देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, ठीक। तो दोनों नृत्यों में इनको तो अंतरराष्ट्रीय मंच पे इनको मिला ही था, ठीक। और फिर अनेक देशों में इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी किया था, ठीक। और इनके अनेक शिष्य भी, मतलब शिष्य भी हैं जो बहुत अच्छे से प्रशिक्षित हैं, ठीक। अभी एक आएंगे इनके शिष्य, उनका नाम हम आपको बताएंगे। देखिए पद्मश्री इनको कब मिला, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री कब मिला, और संगीत नाट्य अकादमी कब मिला, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला, ठीक। पद्मश्री कब मिला था? 1968 में मिला था, ठीक है। अब संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1977 में इनको भी मिला था, और 1977 में देखिए उनको भी कौन सा मिला था? ये पद्म विभूषण है, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और पद्म भूषण 2001 में इनको मिला, और फिर पद्म विभूषण 2016 में मिला था। किनको? यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को मिला था, ठीक। अब आगे आइए, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? चेन्नई में 1943 में हुआ था, ठीक। 4 फरवरी को इनका हुआ था। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना और शोधकर्ता, मतलब क्या, इन्होंने खोजा भी, मतलब कि ये एक साइंटिस्ट भी थी, ठीक। लेखिका भी थी और संगीतकार भी थी। देखिए इनसे क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस है, क्योंकि ये बहुत चीजों में इनको ज्ञान था। देखिए नाट्य शास्त्र के करण पर ऐतिहासिक सोच के, करण क्या होता है? जैसे कि अब करण के बारे में आपको हम क्या बताएं, जैसे चलिए अभी क्वेश्चन में आएगा तो उसमें समझा देंगे। भरतनाट्यम की प्राचीन तकनीकों की पुनर्जीवित किया। देखिए पहले क्या था कि मुद्राएं जैसे कुछ होती थी, बीच में क्या हुआ? बंद हो गया। बंद होने के बाद क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे 1910 में भरतनाट्यम को क्या बैन कर दिया था, 1910 में ये बैन हो गया था भरतनाट्यम, ठीक। तो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे परंपरा जो हमारे से लोग उसको भूलने लगे थे। फिर जब फिर सन 1957 से 58 में जब फिर चला, तो फिर क्या, जैसे 17 40 साल हो गया था, तो फिर क्या था कि लोग भूल गए थे। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, फिर पुरानी जो तकनीकें थी उनको इन्होंने फिर जीवित किया, ठीक। ये चीज इसमें कहना जा रहा है, ठीक। और नित्योदय संस्थान का लंबे समय तक जुड़ी रही। नित्योदय संस्थान एक वही डांस से संबंधित है, ये उसमें जुड़ी रही थी, ठीक है। अब इनको देखिए पुरस्कार कौन सा मिला था? पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक। लगभग सभी को मिला है अवार्ड। वैजंती माला बाली है ये, ठीक। बस आप इनको ऐसे याद कर लीजिए, बस इनके बारे में हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। 5वें नंबर पर हमारी वैजंती माला बाली आ जाती है, ठीक है। मृणाली साराभाई, ये किनकी पत्नी थी? विक्रम साराभाई की पत्नी थी, ठीक। ये किनकी पत्नी थी? विक्रम साराभाई की पत्नी थी, ठीक। इसको हमको पढ़ना है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये एक शिक्षिका भी थी, ठीक। शिक्षिका भी थी, और इनके इनके पति का नाम क्या था? वैज्ञानिक जो थे विक्रम साराभाई। उनका योगदान क्या? दर्पण एकेडमी में परफॉर्म किया था इन्होंने, जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में, ठीक। दर्पण एकेडमी कहाँ पे है? अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये आर्टिस्ट थी वहां पे, ठीक है। कहाँ पे? दर्पण एकेडमी में, ठीक। भरतनाट्यम को सामाजिक और पर्यावरण विषयों से जोड़ा, और हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षित भी किया था इन्होंने, ठीक। और इनको अवार्ड कौन कौन से मिले थे? तो पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था, ठीक। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कंटेंट में दम है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई नहीं पढ़ा था इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ठीक। देखिए अब आगे आइए, लीला सैमसन। लीला सैमसन रुक्मणी देवी की ये देखिए शिक्षा थी, ठीक। रुक्मणी देवी की कौन सी थी शिक्षा? इनकी गुरु कौन सी थी? इनकी रुक्मणी देवी अरुणेल, मैंने आपको बताया था ना अभी। देखिए इनकी गुरु कौन सी थी? रुक्मणी देवी अरुणेल थी, ठीक। कला क्षेत्र की निर्देशक ये भी रही। देखिए कला क्षेत्र की स्थापना किसने किया था? तो रुक्मणी देवी अरुणेल। अगर कोई कला क्षेत्र की निर्देशक कौन रही है, तब आपको बताना होगा लीला सैमसन, ठीक। याद रखना है। अब देखिए इनको भी पद्मश्री मिला है, और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला है। अलारमेल वल्ली, आपको इसको याद रखना, क्योंकि इस टाइम ऐसे नाम पूछे जा रहे हैं। इस बार 2026 वाला जो SSCGD का हुआ, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। अलारमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो किससे है? भरतनाट्यम है, ठीक है।
नाट्यम से है, ठीक है। अब देखिए विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना सब हो जाती हैं लगभग, देखिए जो जो डांस करते हैं तो वो प्रसिद्ध हो ही जाती है। इनके अवार्ड के बारे में आप देख लीजिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। लगभग वर्ष नहीं देके पूछेगा आपसे जल्दी। मल्लिका सरुक्काई, इनको देखिए सिर्फ इनके अवार्ड के बारे में आप देख लीजिए और कुछ नहीं। इनको पद्मश्री कब मिला था? 2002 में। संगीत नाटक अकादमी इनको 2009 में मिला था, ठीक। और आधुनिक नाट्य भरतनाट्यम की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कलाकार ये हैं, ठीक। इसको भी आप याद कर सकते हैं परीक्षा के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक। नौ हो गई। अब हम आगे 10वें नंबर पे देख लेते हैं, गोविंद प्रियदर्शना, ठीक। गोविंद प्रियदर्शनी भी इसको बोल दिया, तो प्रियदर्शनी गोविंद भी इनको बोल दिया जाता। देखिए ये सब क्या कि नए नाम है, ठीक। आपको ये सब देखिए, ये सब नए नाम है, तो ऐसे ही इस टाइम पूछा जा रहा है एसएससी में, ठीक। देखिए प्रमुख इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? पद्मश्री 2012 में मिला, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, ठीक। अब देखिए सीवी चंद्रशेखर, ये भी अभी इस बार 2026 वाले में पूछा गया था, ठीक। 2026 वाले में पूछा गया था। इनके पुरस्कार के बारे में आप देख लीजिए बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही ऊपर ऊपर इनको देख लेना। पद्म भूषण है और संगीत नाट्य अकादमी। और भरतनाट्यम के साथ साथ कर्नाटक संगीत का भी इनको ज्ञान था, बस इतना याद रखना। देखिए अगर जैसे कभी पूछ ले कि सीवी रमन को भरतनाट्यम के साथ साथ किस संगीत का ज्ञान था, कर्नाटक संगीत। वैसे भी जिसको भरतनाट्यम के बारे में पता रहेगा वो उसको कर्नाटक संगीत तो 100% पता ही रहेगा, ठीक। अब देखिए आ जाइए कुचिपुड़ी में, ठीक। हमारा एक कंप्लीट हो चुका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार, कुचिपुड़ी में हमको एक अभी और पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम। देखिए ये भी क्या जो नए शब्द आ रहे हैं, जो नए नए नाम, देखिए जो अभी तक जो फेमस थे उनके बारे में तो लोग जानते हैं, बट जो ऐसे नाम आ रहे हैं यही पूछे जा रहे हैं इस टाइम, ठीक। देखिए क्या वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक। ये इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में 25 अक्टूबर को हुआ था। जन्म स्थान कुचिपुड़ी गांव ही है, क्योंकि देखिए आधुनिक कुचिपुड़ी का ये महान गुरु हुए, ठीक। आधुनिक कुचिपुड़ी के बहुत बड़े महान गुरु हुए। देखिए इसमें लिखा जो आधुनिक कुचिपुड़ी के सबसे महान गुरुओं में गिने जाते हैं, ठीक। ये हो गया। और इनका निधन 2012 में हुआ था, ठीक। निधन और मृत्यु से ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है, ये पूछ देता है कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी की स्थापना कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था, ठीक। कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी की स्थापना कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे, और ये है कहाँ पे? चेन्नई में है। ये भी हो जाएगा। उनके पद्म भूषण को, मतलब इनके अवार्ड्स के, आप जब अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, अवार्ड्स के बारे में भी आप देख लीजिए, अवार्ड इनको कब मिला था? 1975 में मिला था पद्म भूषण मिला। पद्म विभूषण 1958 में मिला। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक। ऐसे इसको आपको याद रखना है। अब आगे आ जाइए, देखिए आगे क्या है, दूसरे नंबर पे राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ठीक। रेड्डी वर्ड जहां पे आप देख लो, ये कूट वर्ड, इसको आप कूट वर्ड देख लो, ठीक। कूट वर्ड लिख लो इसको, कूट वर्ड, ठीक है। आप ऐसे जब भी ऐसे रेड्डी आप देख लो, राधा रेड्डी है तो राजा रेड्डी, आपको कुछ नहीं, इसको शांति से कुचिपुड़ी में मार के आ जाना है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए राजा रेड्डी हैं हमारे, ठीक। और फिर इनका जन्म कब हुआ था? 1943 में। 1943 में मैंने आपको एक लोगों का और अभी बताया, आप लोग उसको कमेंट में बताइए, ठीक। आंध्र प्रदेश में इनका हुआ था। और इनके भारत के प्रसिद्ध कुचिपुड़ी भी नर्तक थे, ठीक। इनका योगदान क्या? देखिए इनकी पत्नी राधा रेड्डी के साथ साथ, देखो मैंने बताया ना, राजा रेड्डी राधा रेड्डी जहां भी आ जाए, ये कुचिपुड़ी के क्या थे? ये दोनों बहुत बड़े प्रचारक थे। ये लोग कुचिपुड़ी को बहुत देश विदेशों में भी इन्होंने उसको खूब प्रख्यात विकास किया, ठीक। अब देखिए जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, जापान सहित 60 से अधिक देशों में इन्होंने प्रस्तुति दी। मतलब प्रस्तुति मतलब क्या होता है? वहां पे जाके इन्होंने परफॉर्म्स किया, डांस का इन्होंने जाके वहां पे परफॉर्म्स किया, ठीक। ऐसे था। और अनेक युवा कलाकारों को इन्होंने प्रशिक्षित भी किया, ठीक। ये आपको याद रखना है। इनको क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और साहित्य नाट्य अकादमी अवार्ड भी मिला, ठीक। साहित्य नाटक अवार्ड कर दो तो साहित्य नाट्य अकादमी अवार्ड कर दो, सेम ही। देखिए राधा रेड्डी बारे में मैंने आपको बता रहा था, आपको वो भी आ गया। ये पत्नी किसकी है? राजा रेड्डी की पत्नी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। भारत की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, मैंने बताया। महिलाओं में कुचिपुड़ी की नई पहचान दिया इन्होंने। महिलाओं में और पति के साथ अनेक देशों में इन्होंने क्या किया? बहुत मक्खी आ रही हैं, ये हो गया, ठीक। प्रसिद्ध नृत्य नृत्यिकाओं का मंचन भी इन्होंने तैयार किया, ठीक। ये सब नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि कुचिपुड़ी में राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, और रेड्डी रूट वर्ड अगर कहीं से भी आ जाए आपको उसको कुचिपुड़ी में मार के आना है, आंसर ठीक हो जाएगा। पद्मश्री इनको प्रमुख अवार्ड मिला है, पद्म भूषण और नाट्य अवार्ड मिला, ठीक। अब यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति अभी हमने कहाँ पे देखा था? भरतनाट्यम में देखा था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी आ गई।
अभी इनके बारे में सब कुछ हम पढ़ के ही आए हैं, तो बस आपको बस इनके अवार्ड के बारे में देखना है। अवार्ड भी वहां पे था, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक, अब देखिए शोभा नायडू, शोभना नायडू या तो शोभा नायडू ऐसे लिख के आता है, कहीं शोभना नायडू लिखा रहेगा तो कहीं पे शोभा नायडू। ठीक, ये है 5वें नंबर की। ठीक है, और एक किसकी है, कुचिपुड़ी की है। ठीक, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कोई आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश। ठीक, ठीक, आंध्र प्रदेश, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। अंधा व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने उसको बोला कि आप पूड़ी बनाओ, तो उसने क्या कच्ची पूड़ी बना दिया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। अब देखिए इनको पद्मश्री कब मिला, 2001 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 में मिला। ये सब हंसा पुरस्कार, एनटीआर अवार्ड, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये स्टेट लेवल पे पूछा जाता है, वही उधर था। स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था। ठीक, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की नृत्यांगना है। अभी हमने वहां पे स्वप्न सुंदरी आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि यहाँ पे हम आपको पढ़ा दें, क्योंकि ज्यादातर इनका नाम कुचिपुड़ी के साथ ही जोड़ा जाता है, भरतनाट्यम के साथ कम जोड़ा जाता है। ठीक, ऐसे हो जाता है। अब इनको देखिए अवार्ड कौन सा मिला है, पद्म भूषण अवार्ड 2003, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, और साहित्य कला परिषद सम्मान नंदी पुरस्कार भी इनको मिला। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, आप इसको याद रख लेना है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ठीक, ये भी कुचिपुड़ी की एक महान वो है। ठीक, इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ था, कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। ठीक, देखिए ये सब इस टाइम पूछा जा रहा है, नाम यही सब पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। और देखिए इनका अवार्ड 1970 में मिला था, पद्मश्री, और ये सब आपको याद रखिए। कालिदास सम्मान, इसको याद रखिए। कालिदास सम्मान किसको मिला है, तो सत्यनारायण शर्मा को मिला। ठीक, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। चिंता कृष्णमूर्ति, ठीक, देखिए ये सब अभी नए नए। इनका जन्म कब हुआ था, चिंता परिवार में हुआ था, और की परंपरा की पीढ़ियों को इन्होंने सुरक्षित रखा। इनका एक ही अवार्ड मिला है, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1968 में मिला था। ठीक, इतना याद रखना है आप। और जैसे कि इसमें देखिए सत्यभामा की भूमिका में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा था, शोभा नायडू। ठीक, ये सब उसी में गया। विलासिनी सत्यम के पुनर्जीवन का श्रेय किसको दिया जाता है, स्वप्न सुंदरी को दिया जाता है। ठीक, स्त्री पात्रों के अभिनय के लिए प्रसिद्ध कुचिपुड़ी के गुरु कौन थे, वेदांतम सत्य नारायण शर्मा। ये क्या, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, इसको आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, ये सब आप पढ़ के जाओगे तो आप थोड़ा आगे रहेंगे सभी एक्सपीरियंस से। ठीक, पारंपरिक कुचिपुड़ी शैली के प्रमुख गुरु कौन थे, चिंता कृष्णमूर्ति, अभी हमने आपको ये पढ़ाया। ठीक, अब देखिए आगे आइए, अब मोहिनीअट्टम में आ जाता है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का है। कुचिपुड़ी भी कहाँ का था, केरला, आंध्र प्रदेश का था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, कथकली केरला का। देखिए कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक, अब देखिए कली अम्मा कुट्टी अम्मा, जब जहां भी रूट वर्ड आ जाए लगभग लगभग आप 99% चांस है कि वो केरल का होगा। ठीक, अब इनका जन्म कब हुआ था, देखिए 1915 में हुआ था। ये मदर ऑफ मोहिनी अट्टम इनको बोला जाता है। ठीक, मोहिनी अट्टम की रानी भी इनको बोला जाता है, मोहिनी अट्टम की मदर भी बोला जाता है, सब कुछ इनको बोला जाता है। आधुनिक मोहिनी अट्टम के पुनर्जागरण के सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक इनको माना जाता है। ठीक, प्रमुख पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। संगीत नाट्य अवार्ड ये किनका है, कुटी अम्मा जी का है। ठीक है, और केरल संगीत नाट्य अवार्ड भी इनको मिला हुआ। कनक रेले, कनक रेले भी एक बहुत बड़ी नृत्यांगना, इनको पद्मश्री कब मिला, 1990 में मिला। और पद्म भूषण कब मिला है, 2006 में। और नाट्य साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला था, नहीं, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड तो हिंदी और मतलब 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऐसे। कला मंडलम सुगंधी भी एक, ये भी एक कलाकार है। ठीक, ये हो गया। टोटल हट गया क्या, कंप्लीट हो गया, अभी कहाँ कंप्लीट, कत्था कत्था का भी पड़ा हुआ ही है। 1 मिनट रुकिए। स्वप्न सुंदरी पढ़ लिए, ये चिंता कृष्णमूर्ति पढ़ लिए। चलिए अभी आगे, आगे का जो है अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि ये वाली पीडीएफ में, ये वाली पीपीटी में सिर्फ इतना ही था, हमको पता नहीं था कि हमारे इसे कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ तक हमारा कहाँ तक हो गया है, मोहिनीअट्टम हो चुका है, मतलब हमने 3 कंप्लीट कर लिए। अब आगे हम कल से करेंगे। कला मंडलम
सुगंधी जी एक हमारी कलाकार है। ठीक, अब ये क्या है, देखिए हम यहीं तक आज रखते हैं, इसके बाद हम कल आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी बर्डन हो जाएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जय हिंद।